यार एआई तो वैसे भी हम सब लोगों की जॉब खाने वाला है, तो मेहनत करके क्या ही फायदा जब फ्यूचर में सारा काम एआई ही करने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा और आप अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसको फुल एंजॉय कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि भाई आप अनप्लेस रह के भी पैसे कमा सकते हो, इवन आप करोड़पति भी बन सकते हो। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अब जो पहला पॉइंट, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ा है। पहला है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो भाई आपको उठना है सुबह 10 बजे। जी हाँ, आराम से उठना है, कोई टेंशन नहीं, दुनिया में जो हो रहा होने दो, ठीक, क्योंकि आपने इस दुनिया में जन्म लेके उपकार किया है। तो आपको 10 बजे उठना है। उसके बाद उठते ही सबसे पहले आपको उठाना है फोन। किताब एक भूल से भी मत उठाना, जिम जाने की तो सोचना भी मत, और भगवान का नाम तो आपको लेना ही नहीं है। सबसे पहले क्या उठाना है? फोन उठाना है, और फोन में खोलना है इंस्टाग्राम और रील देखना चालू। तो 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से रील देखना, 12 साढ़े 12 बजे तक। और जो टॉप 10 रील होंगी उनको करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि भविष्य में आपका नाम इसी से होना चाहिए कि भैया रोहन नाम का लड़का था और वो क्या मीम शेयर करता था। यू शुड बी नोन फॉर शेयरिंग द मीम। तो 10 मीम आपको अपने सारे दोस्तों को भेजने हैं। अब 12:30 हो गए, उसके बाद आपको क्या, थोड़ा ब्रश व्रश कर लिया, हाथ मुंह धो लिए और कॉलेज के लिए अब रेडी हो जाते हैं। सुबह वाला तो छूट चुका है। उसके बाद मेस में जाओ, लंच करो आप लोग आराम से। लंच किया, 2 बजे चले जाओ अब कॉलेज। अब कॉलेज क्यों जाना है यार, चलो चले जाते हैं, थोड़ा दिल बहल जाएगा, रूम में बैठे बैठे क्या ही करोगे। तो अब आप जब कॉलेज गए तो 3 घंटे आपको अब क्लास में बिताने पड़ेंगे। क्लास में 3 घंटे में आपको सिर्फ बातें करनी है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। वैसे भी आपको पता ही है आपके टीचर कैसे होंगे, उनको भी आता नहीं है और आपको भी उनसे पढ़ने की क्या जरूरत, क्योंकि आप उनसे सुपीरियर हैं। अब आपने 3 घंटे पास कर लिए, 5 बज चुके हैं। अब आपको चाय की टपड़ी में जाना है, चाय हुई पी, उसके बाद क्या करोगे? अब 8 बजे तक आपको खुद को बिजी रखना है। अब आपको पकड़ना है अपने जूनियर को। हाँ, जूनियर को पकड़ो, उनकी लो रैगिंग, जी, जम के रैगिंग लो। डांस करवाओ उनसे, गाना गलाओ, जो कराना है कराओ। अगर कोई बात नहीं मानता तो भैया उसके साथ करो मारपीट। हाँ, ये बेस्ट है, क्योंकि भैया तुम्हें बनना है कॉलेज का डॉन। हाँ, कॉलेज का डॉन, तुम्हारा एक रुतबा होना चाहिए, तुम्हें देख के ही लोग थर थर आ जाए, इस तरीके का। तो तभी हो जब तुम क्या करोगे, रैगिंग लोगे। अब रैगिंग भी इस लेवल पे लेना है कि सीधा दिल्ली से कॉल आए कि भैया एंटी रैगिंग वालों को कॉल आया कि भाई ये कर कह रहा है, और आपका जो नाम है सीधा दैनिक जागरण और अमर उजाला में आना चाहिए, और उसके साथ आपके पिताजी का नाम भी आना चाहिए पेपर में, तभी तो नाम रोशन होगा। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है, तो रैगिंग जबरदस्त करके लेनी है। अब 8 बज जाएंगे, 8 बजे के बाद क्या करोगे? चलो अब डिनर कर लेते हैं। तो 8 से 9 आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, बातें उतें करी और डिनर कर लिया आराम से। कोई टेंशन नहीं जिंदगी का क्या हो रहा है, आराम से भी। तो देखो, सबसे खुश आदमी कौन होता है? जो पागल होता है, या फिर गधा, भी गधा हो गया, सुअर हो गए, कितने खुश रहते हैं, क्योंकि वो खुद में मस्त रहते हैं, है ना। आपको भी खुद में ही मस्त रहना है, दुनिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की टेंशन कौन ले रहा है? एआई ले रहा है। अब 9 बज गए। अब एक चीज आप पक्का करना प्लीज, पॉकेट मनी जो आपको मिलती है उससे रोज ड्रीम 11 में टीम बनानी है। हाँ जी, रोज बनानी है। कोई भी टीम बना दो पर रोज बनाओ, ताकि आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो। क्या पता किसी दिन आपकी किस्मत चमक जाए। अब 9 से 2 का जो आपके पास टाइम होगा उसमें आप अपनी हॉबीज को पूरा करना स्टार्ट करो। एक तो ड्रीम 11 में टीम बनाना, अगर आपके रिलेशनशिप है अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करो आराम से, और अगर आप नशे वगैरह में हो तो वो नशे करो। इवन अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो रात भर गेम खेलो, वेब सीरीज देखना पसंद है वेब सीरीज देखो आराम से। तो 9 से 2 आपको ये करना है। अब 2 बज गए, आपको जाना सोने, क्योंकि 8 घंटे की नींद चाहिए। अब रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक आराम से सोना है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने दिन भर बहुत कुछ उखाड़ लिया है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम टेबल, जो आपको करना है न्यू ईयर से फॉलो आराम से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों से दूर रहना है। पढ़ाई में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको गलती से भी छूना ही नहीं है, क्या होंगे वो। अब सबसे पहला काम आपका इसमें ये होगा कि जो भी कोई आपका दोस्त जो टेक फील्ड में है, वो बात करता है कोड फोर्सेस, लीड कोड, कोड सैफ, ठीक है, उनसे बना दीजिए दूरी, क्योंकि इन बेवकूफों को इतना ही नहीं पता, क्योंकि जॉब कौन खाने वाला है? एआई खाने वाला है। तो पढ़ के तो कुछ फायदा नहीं है, जब इनको खुद के फ्यूचर का नहीं पता तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या ही बताएंगे। तो इन लोगों को पहले ब्लॉक मार दो, इनसे जितनी दूरी हो उतनी बना दो। अब ये हो सकता है कि भाई आपके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आपका जो टाइम टेबल है ना वो बिगड़ सकता है। तो उस टाइम टेबल को कैसे सुधारें? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यूट्यूब में वीडियो देखनी है, हाउ टू लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1 आवर या फिर 1 शॉट, उस टाइप की वीडियो आपको देखनी है।
पर्ची वगैरह बना लो, मेहनत नहीं करनी, दिमाग में बिल्कुल जोर नहीं डालना है। दिमाग जितना खाली रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। दिमाग में कभी कभी जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो दिमाग की जो नसें होती हैं वो फट जाती है। वो नहीं करना अपने साथ, हमको जीना लंबा 80 90 100 साल, ठीक है, आराम से बीत सकता है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पर्ची बनानी आराम से। तो पर्ची बना ली, ठीक है, 8-10 पर्ची बना ली, अपने दोस्तों को बोल दिया भाई तू भी पर्ची बना, ताकि एग्जाम हॉल में हम चीटिंग मार सके। अब 500 की पत्ती रख लेना जेब में, ताकि यार थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो गया तुम्हारा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है ना। तो तुम नहीं चाहोगे तुम फेल हो, तो फिर भी 500 रुपए की पत्ती एक रख लेना, एग्जाम दे के आओ। अब एक चीज और आपको और करनी है, मुझे पता है कि यार आपकी जो डिग्री होगी बीटेक की, उसमें 15 से 20 लाख रुपए आपके माँ बाप के खर्च हो रहे होंगे, और उसमें से मैक्सिमम पैसा लोन का ही होगा, होगा ही नहीं होगा? हाँ जी। अब देखो कहीं लिखा तो नहीं है कि भैया बीटेक की डिग्री 4 साल में ही पास करनी है, मैक्सिमम जो लिमिट है 7 साल तक की है। जी हाँ, तो आपको 7 साल कॉलेज लाइफ में एंजॉय करना है, आपको 7 साल को गोल बना के चलना है, ठीक है। तो हर सेमेस्टर 1-2 बैग लगाते हुए चले, ताकि मैं 7 साल कॉलेज में रह सकूं, और जो 15-20 लाख का जो लोन है ना, वो 25-30 लाख तक पहुंच जाए, तब उसमें है ना बड़ी बात, इसमें तो है ही नहीं, है ना। तो ये आपको फॉलो करना है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप गलती से एक इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, वो आप उनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। अगर कोई आपको बोले कि भैया लैंग्वेज पढ़ लो, तो लैंग्वेज आपको तो आती है, हिंदी में आप बात कर लेते हो, और इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत लिखनी आती है। आती नहीं आती? हाँ जी, भले ही ये हो कि भैया हिंदी लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती, दोनों रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल सही है। और लेकिन गलती से आपको ना तो C++, ना तो जावा, ना पाइथन, कोई भी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। बस थोड़ी बहुत पढ़ लो, ठीक है, ताकि एग्जाम में पास हो जाओ। वही वन शॉट वाली वीडियो। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये 2 सब्जेक्ट हैं, इन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। किसी ने पूछ लिया एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, ये क्या होती हैं, कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इतना ही पढ़ो जितना आप एग्जाम में लिख के आ पाओ, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लो, उनके मतलब क्या होता है, क्या उसके मीनिंग है, वो समझने की जरूरत नहीं है। क्यों हम हेडेक लें? उसकी हेडेक लेने के कौन बैठा है? यही तो बैठा है, बस। तो भाई इतना ही इन चीजों को पढ़ना है। अब जब आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, तो ये नहीं सोचना कभी कि ये बने कैसे होंगे। अगर आपने सोच लिया, आप सोच लो कितना प्रेशर अपने दिमाग में डाल रहे हो, ये नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। तो आपको क्या करना है भाई, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। वेबसाइट कैसे बनी है नहीं सोचना, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये काम कैसे कर रही है, ये सोचो बस। हो रहा है, ये कहीं से तो हो रहा है, कुछ जादू है, कुछ मैजिक है, जहां से ये चीजें ऑटोमेटिकली आ रही है। किसी ने तो बनाए होंगे, हम तो क्या है, हम तो यूजर है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हैकिंग का चस्का चढ़ सकता है। बहुत बच्चे होते हैं कि भैया मुझे किसी का अकाउंट हैक करना है, मुझे इंस्टाग्राम हैक करना है, फेसबुक हैक करना है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा, क्या सोच रही होगी, वो सब। देखो हैकिंग अगर आप स्टार्ट करोगे ना, आधे घंटे में पूरा इंटरेस्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। जब वो टर्मिनल खोलेगा ना वहां पे, वो क्या होता है, आप बोलोगे नहीं नहीं ये छोड़ो, ये काम रहने दो। तो इस पे भी आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये चीजें तो मैंने बता दी भैया, आप टेक फील्ड से कैसे दूर रह सकते हैं। जो भी पढ़ाई की बात करें उन लोगों को कॉर्नर कर दो। अब हम बात करते हैं नशे वगैरह की, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे नशे करने। देखो कॉलेज में हो तो यार नशे करने तो कंपलसरी है ना, वरना कॉलेज लाइफ कहां एंजॉय होगी, ठीक है। तुम कूल ड्यूड कैसे बनोगे अपने कॉलेज के? तो नशे तो आपको धड़ल्ले से करने हैं, जो आपको पसंद हो वो आपको करना है। उसके अलावा जब भी कॉलेज में फेस्ट वगैरह हो, वहां हुड़दंगे मचाना है, क्योंकि आप कॉलेज के डॉन हो। आपको अगर हुड़दंगी नहीं मचाई तो आप उसमें कैसा होगे, लाइमलाइट में। ये भी काम आपको करना है। अब जैसे तैसे आपके 7 साल बीत गए कॉलेज में, अब आप पास आउट फाइनली हो गए हैं और आपको एक डिग्री मिल जाएगी। अब मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे? पहला तरीका मैंने आपको कहा था कि आपको रोज ड्रीम 11 पे क्या बनानी है, टीम बनानी है। अब 7 साल अगर आप लगातार ड्रीम 11 में टीम बना रहे हो, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप करोड़ों रुपए जीत जाए। चलो नहीं जीते, मान लेते हैं कि आपकी किस्मत खराब रही, आप नहीं जीते, क्योंकि यार ये दुनिया में जितने भी जुल्म होते हैं आपके ऊपर ही होते हैं, है ना। तो हमारे आदत तो है ही दूसरों पे ब्लेम डालने की, तो हम वो ब्लेम डाल देंगे ड्रीम 11 पे। अब दूसरा देखो, जहां भी आप हो, जिस भी राज्य में हो, वहां मिलता है एक बेरोजगारी भत्ता। जी हां, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो वहां बेरोजगारी भत्ता मिलता है। उसमें क्या होता है, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अगर आप मेरे जैसे स्टेट हो जहां उत्तराखंड, तो वहां 500 से 1000 रुपए हर महीना मिलता है। अगर आप दिल्ली में हो तो भैया वहां 5000 तक मिलते हैं। तो कोशिश करो कि भाई मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, ताकि मुझे 5000 रुपए महीने मिले एटलीस्ट। यार बीटेक के बाद अपने माँ बाप से पैसे तो नहीं मांगने पड़ेंगे, अपना भी तो वो क्या है, स्वाभिमान है, कोई सेल्फ स्टीम है, उनसे थोड़ी मांगेंगे, तो गवर्नमेंट से मांग लेते हैं, है ना। बेरोजगारी भत्ता सबसे बेस्ट। क्लियर? हाँ जी, यहां तक अच्छे से चमक रहा है? हाँ जी भैया, यहां तक अच्छे से चमक रहा है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे कहां से लाएंगे? एक्स्ट्रा पैसे लाने की भी आपके लिए है। देखो अगर आप लड़के हो तो भैया आपको लेना दहेज। जी हाँ,
अगर आपको 5,000 रुपए तो आपको मिल ही रहा है, अगर आप दिल्ली जैसे में हो, तो कम से कम 50 लाख का आपको दहेज होना चाहिए आपके पास। वो आ गया आपका एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप लड़की हो तो यार आपको तो वैसे भी पैसे की कोई शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, आपके माँ बाप आपके दहेज के लिए पैसे जुगाड़ लेंगे और दे देंगे। तो इस तरीके से आप जीवन में हो सकते हो क्या, सक्सेसफुल। ऐसे ही यही है भाई, जितना रेस्ट करोगे उतना बढ़िया होगा। अब आपकी जिंदगी में हो ही क्या सकता है, बताइए क्या बुरा हो सकता है आपके साथ? ज्यादा यही होगा कि भाई आपके माँ बाप लगे हैं, बीमार हैं और सरकारी अस्पताल की लाइन में लगे हैं, तो क्या ही हो गया, लगे तो है लाइन में, क्या जा रहा है। शायद आपके घर में उतना राशन ना हो तो भैया आपको क्या करना, बीपीएल का कार्ड बना देना है। सरकार मुफ्त का राशन काफी देती है, तो वो भी आप ले लेंगे। शादी हो गई तो भैया साइकिल में भी चल लेते बीवी बच्चे, तो है ना, उसमें उनको चलाओ ताकि उनको भी तो पता चले कि मेहनत नाम की क्या चीज होती है। हाँ जी। और अगर कभी आपको फ्यूचर में कीड़ा काट गया कि यार चलो अब मेहनत कर ही लेते हैं, तो भैया अब ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। मैंने कहा था ना आपके पास बीटेक की डिग्री है, तो अब आप सोचो आपको क्या करना पसंद है, आप क्या कर सकते हो। बीटेक गोलगप्पे वाला, बीटेक चाय वाला, इतने सारे स्टार्टअप हैं आपके पास सामने, आप किसी का भी दुकान खोल सकते हो और आपके पास बीटेक की डिग्री भी है ऑफिशियल, आप टांग सकते हैं वहां पे। क्लियर? हाँ जी। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, मैं आपको मेक श्योर दिलाऊंगा कि आप पैसे भी कमाओगे, ठीक, फ्यूचर में। अगर मन करा, नहीं करा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज, कल न्यू ईयर है, आपको ये रूटीन फॉलो करना है बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं 6 बजे कोडर आर्मी चैनल पे लाइव आऊंगा डीएसए पढ़ाने, और आपको ये सेशन बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं गलती से आप रॉन्ग पाथ में आ गए तो भैया आप मुझे ब्लेम करोगे, करोगे नहीं करोगे? हाँ भैया करेंगे। तो आपको इस वाली लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं आना। मैं 6 बजे आऊंगा, डीएसए पढ़ाऊंगा, मंडे है कल 6 AM न्यू ईयर पे। तो आपको अपनी जो मैंने आपको ओल्ड हैबिट बताई है ना, उसी को आपको फॉलो करना है। और मैंने आपको बताया था ना, आपका नाम होना चाहिए कि भैया ये बंदा बेस्ट मीम शेयर करता था। तो भाई आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, समझ आया होगा कि हाँ भैया ने वही रोड मैप बताया जो शायद मैं सुनना चाहता था बहुत सालों से। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.